प्लस पॉज। विंडो प्लस पॉज आपका पॉज का बटन होता है, बेसिकली ये बटन है आपका। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपके 3 बटन होते हैं जिसमें पेज अप और पेज डाउन के ऊपर ये बिल्कुल आपको बटन मिलेगा पॉज के नाम से। आपने विंडो के साथ इस पॉज के बटन को प्रेस करना है। तो जैसे आप विंडो के साथ ये पॉज का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आपका ये अबाउट सेक्शन देखें आपको दिखा रहा है कि योर पीसी इज मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टेड। तो आपको बता रहा है कि आपकी ये वर्किंग जो है वो आपने परफॉर्म की है या आपने इसको ओपन किया हुआ है। आई जस्ट क्लोज दिस। मैंने कहा विंडो प्लस पॉज शो सिस्टम प्रॉपर्टीज। आप यहाँ से सिस्टम प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस तरह से देख सकते हैं या उसके मुताबिक वर्किंग कर सकते हैं। आप विंडो पॉज के बाद जो की आती है वो विंडो एफ है। मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, तो आप यूज करते रहें। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब मैंने ये प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, मुझे इस पर प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं विंडो प्लस एफ करूंगा और मैं प्रॉब्लम की सूरत में या किसी भी हवाले से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपना फीडबैक दूंगा। तो आप उनकी तारीफ भी कर सकते हैं। और यहाँ देखें कि आपके साथ ये स्नैपशॉट अटैच हो गया है जैसे मैंने विंडो एफ किया था, और आप उन्हें अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रोग्राम प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो रहा, अगर आपका सवाल एक वैलिड क्वेश्चन है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको आपके वैलिड क्वेश्चन के अगेंस्ट रिप्लाई भी करेगी। और अगर तो वो इतना वैलिड है कि उसका सोल्यूशन जरूरी है तो वैसे विद इन 24 आवर्स लिखा जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि विद इन 12 आवर्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलपर्स आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो फीडबैक हब को डायरेक्ट शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए हमने कहा विंडो प्लस एफ जो है वो प्रेस किया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि ये क्विक सर्च मुझे क्विकली सर्च करना है, तो मैं माउस पॉइंटर को मूव करके यहाँ जाऊँ और क्लिक करूँ और फिर सर्च करूँ। तो ऐसा करने के लिए आप विंडो प्लस क्यू दबाएंगे। जैसे आप विंडो क्यू करेंगे, आप देखें आप अपने प्रोग्राम में क्विकली सर्च करने के हवाले से जो है वो पहुंच गए, और आप जिस भी प्रोग्राम को, ऐप को या इंटरनेट पर कोई सर्च आउट क्लिक को करना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिखें और किटारना आपके लिए सर्च परफॉर्म करेगा। इसे क्विक सर्च कहते हैं। देन विंडो प्लस डब्ल्यू है, ये वाइट बोर्ड के लिए यूज होता है। मसलन अगर मैं अपनी स्क्रीन पर, मोस्टली टीचर्स के लिए ये दिया गया है, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो बोर्ड है उसका नाम है वाइट बोर्ड। और अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन की तस्वीर लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगी विंडो डब्ल्यू करने पर। लेकिन इसके बजाय एक बोर्ड है उसे कहते हैं जैम बोर्ड, ये गूगल वालों का है और गूगल इसको बड़ा प्रमोट कर रहा है आजकल। और ऑनलाइन पढ़ाने के हवाले से या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के हवाले से या आर्ट रिलेटेड जो है वीडियोस बनाने के हवाले से जैम बोर्ड को बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन हम गूगल के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहे, हम करते हैं विंडो प्लस डब्ल्यू। और जैसे मैंने विंडो डब्ल्यू किया, आप देखें आपको 2 ऑप्शन नजर आई, एक आई व्हाइट बोर्ड की और एक आई फुल स्क्रीन स्नैपेट। फुल स्क्रीन स्नैपेट का मतलब है कि सारी स्क्रीन की तस्वीर खींच ली है उसने। मैं इस पर क्लिक करके वो देख सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन स्नैपेट पे, और आप देखें कि आपके पास उसने इस पूरी तस्वीर को, जो ये मेरी स्क्रीन आ रही थी, इसकी पूरी तस्वीर मुझे अवेलेबल हुई है। और मैं अब इसके ऊपर कोई भी वर्किंग कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, प्रोमिनेंट कर सकता हूँ, और बाद में मैं अपनी इस तस्वीर को सेव कर सकता हूँ। पहले इस प्रोग्राम का नाम स्क्रीन क्लिपिंग होता था, विंडो 10 के नए वर्जन में इसे स्क्रीन क्लिपिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसका नाम स्निप एंड स्केच के नाम से जो है वो रख दिया है। और आप इस तरह अपनी स्क्रीन के स्नैपशॉट जो हैं उन्हें सेव करके उन पर कोई भी मॉडिफिकेशन करके या कोई भी तब्दीली करके या कोई भी मेजरमेंट वगैरह ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करके जो स्केचिंग के लिए यूज होती हैं, वो तमाम चीज़ें आप अपनी इस स्नैपशॉट पर डील कर सकते हैं। मैं दोबारा विंडो प्लस डब्ल्यू करता हूँ, सो दिस टाइम वी हैव अ वाइट बोर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा जब ये ऑप्शन आपके पास खुलेगी। अगर आप अपने पास विंडो 10 पे ये ऑप्शन ओपन करेंगे तो यू शुड हैव टू डाउनलोड वाइट बोर्ड फर्स्ट। आप पहले वाइट बोर्ड का पूरा प्रोग्राम विंडोज स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे विद अ वैलिड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट। उसके बाद आपका जो वाइट बोर्ड है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और अगर आपका लॉगिन हुआ है तो आप अपने वाइट बोर्ड के ऊपर कोई भी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू हैव योर रेजर्स, आप अपने रेजर्स को यहाँ से रोक के रखें तो आपके पास आपका रेजर जो है वो बड़ा या छोटा करके आप जिस भी चीज़ को रब करना चाहें वो आप यहाँ से डील कर सकते हैं। सो दीज आल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर अपने वाइट बोर्ड पर कोई चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ शो करना चाह रहे हैं
स्नैप करना चाह रहे हैं, अंडू करना चाह रहे हैं, मेजरमेंट में आना चाहते हैं, या रेज करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं और ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ये तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं बाय प्रेसिंग क्रिएट न्यू वाइट बोर्ड। आप नया वाइट बोर्ड बनाकर उसे अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो मोस्टली छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले से ही हम मैथ के अगर आप क्लास पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स की पढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम वो कि आपको जी बोर्ड के ऊपर एक लंबी चौड़ी वर्किंग जो है, ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ता है। सो रीजन इज उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन ये निकाला कि आप पहले से ही अपना वाइट बोर्ड बनाएं, आप पहले से ही वाइट बोर्ड बनाकर उसके ऊपर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या वर्किंग करना चाह रहे हैं, वैसे लिखना चाह रहे हैं, तो कोई भी वर्किंग जो आप डील करना चाहते हैं या जो भी इंप्लीमेंट आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो यहाँ से डील कर सकते हैं। आप वर्ड के डॉक्यूमेंट से डाटा उठा लें, आप किसी टेम्पलेट से, प्रीव्यू से, तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी हेल्थी ऑप्शन और अब ये फ्री है, पहले इसके पैसे होते थे, याद रखिएगा। इसी अगर आप अपने मोबाइल पर यही फैसिलिटी देखना चाहते हैं तो गूगल आपको बाय डिफॉल्ट जैम बोर्ड के अंदर ये सारी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि विंडोज़ के ऊपर इसका नाम व्हाइट बोर्ड है, जबकि गूगल ने इसका नाम जैम बोर्ड के नाम से जो है वो रखा हुआ है। अगर आप उसको भी सर्च करना चाहें तो जस्ट गो टू गूगल एंड गूगल क्रोम ओपन करके आप इसमें टाइप कर लें जैम बोर्ड। जैसे आप जैम बोर्ड लिखेंगे तो ये आपका जैम बोर्ड जो है, गूगल का प्लेटफॉर्म जो है, ये आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल उसी तरह से आप प्लस दबाकर न्यू करें, आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ क्लिप है, सो आप कोई भी इस तरह से वर्किंग जो है ये कर सकते हैं। सो दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप ऑन कर लें, आप अपनी ऐप ले लें, उसके अंदर वर्किंग कर लें, या जो भी आप बड़ा छोटा जिस तरह से भी आप उसकी वर्किंग करना चाहें आप उसके अंदर अपना इम्प्लीमेंट जो है वो डील कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू जैम बोर्ड तो जस्ट लाइक गूगल एप्स आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप नया जैम बोर्ड भी बना सकते हैं। उसमें नई स्लाइड्स आगे पीछे करनी है, जैसे अभी मैंने वाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाई, आप उसी तरह से वो तमाम वर्किंग जो है वो यहाँ पर भी डील कर सकते हैं। ये तमाम वही ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके मोबाइल में इसलिए होगा अवेलेबल इजीली क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल में ये चीज़ें पहले से होंगी। याद रखिएगा, अगर विंडोज़ मोबाइल है तो भी आपको वाइट बोर्ड जो है अपनी विंडो के यानी कंप्यूटर के ऊपर या अपनी स्मार्टफोन के ऊपर जो है उसकी ऐप जाकर परचेज करनी पड़ेगी। वो फ्री है, लेकिन आप उसे वहाँ से ऑन करेंगे और फिर आप उसे यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है विंडो यू। याद रखिएगा विंडोज 7 तक ये यूटिलिटी मैनेजर को ओपन करता था, जिससे आप मैग्नीफायर, आप हाई कंट्रास्ट, आप नरेटर और इस तरह की और सर्विसेज या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये 4 सर्विसेज हैं जो यूटिलिटी के तौर पे देखते थे। बट अब विंडो यू जो है विंडो 10 में डिस्प्ले सेटिंग को परफॉर्म करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्प्ले सेटिंग पढ़ाई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको ये तमाम डिस्प्ले ऑप्शंस जो हैं, जो सेटिंग के अंदर डिस्प्ले की ऑप्शन थी, वो डायरेक्ट विंडो यू करने से मिल जाती है। नेक्स्ट विंडो आई आ जाता है। विंडो आई आपका विंडोज़ की सेटिंग्स को ओपन करता है। डायरेक्ट आप विंडो आई दबाकर विंडो का सेटिंग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। नहीं विंडो आई किया, याद रखिएगा ये जो इस पेज के ऊपर आपकी कीज लिखी हुई हैं ये थोड़ी टेक्निकल हैं, जो विंडो की मेंटेनेंस के हवाले से यूज़ होती हैं। जो पहले वाली थी वो बेसिकली यूज़ होती थी रिगार्डिंग टू विंडोज़ वर्किंग, जब आप विंडो की इंटरफेस पे काम कर रहे होते थे। विंडो आई के बाद विंडो पी है। मैंने अपने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर लगाया है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्टर के ऊपर भी नजर आए और मेरे जो है मेरी डेस्कटॉप पर या मेरे लैपटॉप पे भी नजर आए। देन आई गो प्रेस विंडो पी। आप जैसे विंडो पी करेंगे ये स्क्रीन आएगी, पीसी पे दिखाएगा, दोनों पे दिखाएगा, एक्सटेंड कर देगा, आधा आपकी पीसी पे दिखाएगा और आधा हमारे पास एक्सटेंडेड यानी बड़े प्रोजेक्टर पे दिखाएगा। जबकि इसमें आपके लैपटॉप है तो उसकी बैटरी बच जाएगी, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और आपका सिर्फ डिस्प्ले जो है वो आपकी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे नजर आएगा। तो मैं अभी फिलहाल मैंने क्योंकि प्रोजेक्टर अटैच नहीं किया हुआ, सो आई जस्ट सेट पीसी स्क्रीन ओनली। बट याद रखिएगा विंडो प्लस पी अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर जो है वो अटैच करना चाहते हैं। देन वी हैव अ नोटिफिकेशन एरिया। मेरे पास कोई नए नोटिफिकेशन आते हैं, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, बट इफ आई क्विकली मूव ऑन टू माय नोटिफिकेशन एरिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक। अक्सर हम विंडो के अंदर काफ़ी सेटिंग्स हैं इसकी, आप इसमें बहुत से मैसेजेस और बहुत सी सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं। मैंने मोस्टली ये तमाम सेटिंग्स जो है वो ऑफ की हुई हैं ताकि क्लास पढ़ाते हुए मुझे डिस्टर्बेंस ना आए, लेकिन अगर आपने ऑन नहीं भी की हुई
तो फिर भी आप विंडो ए दबाकर किसी भी वक्त नोटिफिकेशन एरिया में जाकर अपने मैसेजेस देख सकते हैं। देन विंडो प्लस एच है, ये स्पीच रिकॉग्निशन करता है। स्पीच रिकॉग्निशन से क्या मुराद है, मैं जब भी अपनी कोई आवाज़ में मैं चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करे, तो आप विंडो प्लस एच प्रेस कर दें, आपके पास एक बॉक्स खुलेगा स्पीच रिकॉग्निशन का। देखें ऊपर आपके पास ये इनिशियलाइज कर रहा है। अब मैं माइक में जो बोलूँगा ये उन चीज़ों को इनिशियलाइज करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप अपने मोबाइल की ये स्मार्टफोन के ऊपर सिर्फ माइक के बटन पे क्लिक करके कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो आप इस तरह से विंडो प्लस एच करके अपने कंप्यूटर के ऊपर कहीं भी अपनी स्पीच रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अब आप माइक में बोलेंगे और आपका कंप्यूटर उसको लिखेगा। याद रखिएगा, वर्ड में जाकर हम ये ऑप्शन देखेंगे अभी कि वो हमारे माइक में बोलने पर लिखेगा और वहां पर जो लिखा होगा उसको पढ़ेगा भी। नेक्स्ट वन वी हैव द विंडो के। मैं कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आई जस्ट डू विंडो के। मैंने विंडो के प्रेस किया, देन यू विल सी कि आपके पास कनेक्ट बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके पास अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस आपकी रेंज में या इंफ्रारेड डिवाइसेस आपकी रेंज में मौजूद हैं, तो वो आप यहाँ से जाकर अपने नोटिफिकेशन एरिया में जाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो विंडो प्लस के कनेक्ट विद द डिवाइसेस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है, आज से पहले इन विंडो 10 जब आई नई उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट था कि विंडो में एक क्लिपबोर्ड होता है। याद रखिएगा, विंडो 10 में एक से ज्यादा क्लिपबोर्ड होते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, आप उनको देखने के लिए विंडो प्लस वी दबाते हैं। और मेरे पास इसमें विंडो एक्स है। विंडो एक्स बेसिकली आपका क्या करता है, मैं जरा ये स्लाइड शो खत्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मेन्यू मेरा विंडो एक्स के साथ अपीयर होगा। अगर मैं विंडो एक्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टकट की से। और विंडो प्लस वी भी आपको बता दूं, ये अगली शॉर्टकट की है। विंडो वी करता हूँ तो आप देखें कि अभी विंडो का क्लिपबोर्ड खाली है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई जस्ट क्लिक हियर ओपन वर्ड। मैं यहाँ से वर्ड ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया विनवर्ड एंड आई जस्ट प्रेस एंटर। जैसे आपने एंटर किया वर्ड आपके पास ओपन हो रहा है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जनाब, मैं यहाँ पर कोई प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। सो आई जस्ट सेड ओके। अब मैं इनको कॉपी करता हूँ। सो आई जस्ट कॉपी, सॉरी कॉपी कंट्रोल सी कर रहा हूँ जी। याद रखिएगा, कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये शॉर्टकट की कहा भी था कि आप देख लीजिएगा। अब मैं विंडो प्लस वी करता हूँ, तो देखें जो 3 मैंने क्लिप कॉपी किए हैं उसने 3 या 4 वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को अगर विंडो के क्लिपबोर्ड में से आप देखना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम विंडो प्लस वी का बटन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उससे आप अपने पास क्या कर सकते हैं, विंडो के क्लिपबोर्ड से किसी भी तरह की कोई भी चीज जो है वो पेस्ट करके देख सकते हैं। तो यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।